आज मैं आपको चिली देश लेकर चलता हूँ। चिली देश समुद्र तटीय देश है, दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है। यह वह देश है जिसकी सीमाएं ब्राज़ील से नहीं मिलती। चिली नाम धरती के आखिरी छोर से भी लिया गया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है, जहाँ पर 40 साल से बारिश नहीं हुई है, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। सैंटियागो इसकी राजधानी है। इसी की गलियों में एक नन्ही बच्ची रहती थी, बिल्कुल लावारिस हालत में थी। फुटपाथ पर पली पड़ी, फुटपाथ पर रहती थी। आते जाते जो लोग उसे पैसा दे देते थे, खाना दे देते थे, आस पड़ोस के लोग, उसी से उसका जीवन चलता था। एक दिन बच्ची के मन में आया कि सबके ईश्वर ने हाथ पैर बराबर दिए हुए हैं, मेरे भी दिए हुए हैं। लोग मुझे काम न देकर पैसा क्यों देते हैं? अगले दिन से उस बच्ची ने तय कर लिया, मुझे किसी से पैसा नहीं लेना है, मुझे काम लेना है। थोड़ी ही दूर में एक फूल बेचने वाली रहती थी, जो फूल बेचा करती थी। बच्ची उस लेडीज के पास गई, बोली, मुझे काम दे चाहिए, मुझे काम दे दो। महिला हंसी, अभी तो बहुत छोटी है, तो क्या काम करेगी, ले ले बिस्किट खा ले। बच्ची बोली, नहीं नहीं, मुझे बिस्किट नहीं खाना है, मुझे तो काम चाहिए। महिला खुश हो गई। महिला ने फूलों का गुच्छा दिया उसको कि जा, रोड में आते जाते लोगों को बुला बुला करके बेच। बच्ची बहुत खुश हो गई और उसने लोगों को फूल बांटने का काम शुरू कर दिया, फूल बेचने का काम शुरू कर दिया। समय गुजरता रहा। धीरे 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 बच्ची के साथ जो महिला थी, उसको लगा कि इस बच्ची में स्वाभिमान है, इस बच्ची में कुछ तो है जो दूसरों से अलग है। उसने उस बच्ची को पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाती रही। फिर समय आगे बढ़ा, उसने एक छोटे से स्कूल में बच्ची का एडमिशन करा दिया। बच्ची स्कूल जाती रही। वो महिला ही उसकी अब गार्जियंस हो गई, वही उसका सब कुछ करती रही। खाने पीने का सारा इंतज़ाम, पढ़ने लिखने का सारा इंतज़ाम वही महिला करती रही। लेकिन बच्ची में स्वाभिमान बहुत था। वह उस महिला के इस आभार के लिए उसके घर का सारा काम करती थी। झाड़ू पोंछा, जो उसके छोटे छोटे हाथों से हो सकता था, वो सारा काम करती थी। महिला भी खुश, बच्चे भी खुश, बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, महिला बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आया, घर में कोई नहीं था। लड़की थी वो, बच्ची लड़की बन चुकी थी, लड़की थी। उसने तुरंत फ़ोन मिलाया, एम्बुलेंस आई और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बच्ची ने दिन रात सेवा करके उस बच्ची की, महिला की खूब सेवा की। दुर्भाग्य देखिए, वो महिला बच ना पाई। उस महिला के पास भी कोई नहीं था, लेकिन बच्ची को बगैर बताए
बगैर आभास दिए, क्योंकि वो जानती थी कि ये बच्ची बहुत स्वाभिमानी है। उसने उस घर का, उस दुकान का वसीयत उस बच्ची के नाम करके चली गई थी। हमारे स्वाभिमान का, हमारे पुरुषार्थ का फल किसी न किसी रूप में हमें एक दिन जरूर मिलता है। यदि हम बाईमानदारी से लगे रहे, अपने कर्म पर डटे रहे, जो हमारा कर्म है उस पर हम लगे रहे, हमें वो जरूर मिलेगा। ईश्वर पर आस्था, विश्वास बहुत जरूरी है, और सबसे पहले खुद पर विश्वास। उस बच्ची में खुद पर विश्वास होने की जो एनर्जी थी, जो ताकत थी, वो जबरदस्त थी। एक अनाथ बच्ची फुटपाथ पर जो पली बढ़ी हो, लोगों के द्वारा, लोगों के भीख के द्वारा दिए गए पैसे खाने से जिसका पालन पोषण हुआ हो, उस बच्ची के अंदर स्वाभिमान जाग गया कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे किसी से भीख नहीं लेनी है, मैं मेहनत करूंगी, काम करूंगी, कुछ भी करके करूंगी, लेकिन भीख नहीं मांगूंगी। समय ने उसके साथ न्याय किया। आज वो लड़की एक दुकान की मालकिन हो चुकी है, आज वो लड़की एक घर की मालकिन हो चुकी है, और उसे सबसे बड़ी चीज एक मां मिल गई। कैसी रही कहानी दोस्तों? मैं अपना थोड़ा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह है, फिजिस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट, आप सबका भाई। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।